हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आए हैं और वो अपडेट है एक नई रिक्रूटमेंट की, और वो निकाली गई है, वो आपको मैं वेबसाइट पे ही बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, नौकरी ज्ञान गुरु के इंस्टाग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, आप उस पर भी जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपनी न्यू वैकेंसी अपडेट के ऊपर, और ये वैकेंसी है, आप देखोगे तो जैसे आप सभी देख रहे हो, हम आ रखे हैं CISF की वेबसाइट पे। यहाँ पे लिखा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की हमने वेबसाइट पे हमने विजिट किया, और यहाँ पे आपको नोटिस स्क्रॉल करते दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्लिक करते हैं नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट असिस्टेंट स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। इंग्लिश में अगर डाउनलोड करना है, हिंदी में डाउनलोड करना है, ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन से पहले, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, आपको ब्रीफिंग बता दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट इसमें इंपॉर्टेंट डेट है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आपने लॉगिन करना है, लॉगिन पे जाना है अपने। मैं लॉगिन इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करो तो कैसे करना है। देखो, ये करंट ओपनिंग दिखा रहा है, कांस्टेबल फायर 2021, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और ये अपना है मेन ESI स्टेनो की जॉब निकली है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। ठीक है दोस्तों, तो आपने सब कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले क्या करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको एक यहाँ पे क्या मिलेगा, एक ID जनरेट होगा और एक पासवर्ड आपका जनरेट होगा। सारी डिटेल डाल के आपने सबमिट कर देना है। मैं डाल के नहीं बताऊँ, सिर्फ आपको मैं सिर्फ छोटी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि आपने फॉर्म को फिल कैसे करना है। आपने नेम वेरीफाई करना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फीमेल, आफ्टर मेल जो आपसे मेल मांगेगा, फ़ोन नंबर मांगेगा, जो भी मांगे आप सबमिट कर देना। आपको ID पासवर्ड बनने के बाद आपने सारा यहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे, उसके बाद देखना यहाँ पे आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, फिर आगे आपका काम वहाँ पे शुरू हो जाएगा। आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा, फोटोग्राफ मांगेगा, फीस है जो भी आपके बारे में, वो आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे और फॉर्म को सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं, बैक चलते हैं वेबसाइट पे। हमने मेन चीज़ थी, हमें क्या पढ़ना था, हमने पढ़ना था ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन मैंने पहले से खोला हुआ है, तो ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है, अब यहाँ पे देख सकते हो। तो हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट, सारी नहीं पढ़ना हमने, जो हमारे लिए है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, रिक्रूटमेंट किसकी है। रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अंदर स्टेनोग्राफर की। दूसरी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की अंदर ये बढ़ती है। इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बात है ऑनलाइन डेट। ऑनलाइन डेट हमारी 26/9/2022 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट रहनी 25/10/2022। तो 25/10 से पहले पहले आपने जो भी काम करे थे, फीस ही डिपॉजिट क्यों ना करनी हो, प्लीज़ दोस्तों उससे पहले ये काम कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपने पढ़ना है, पढ़ लेना। इसी वेबसाइट पे जाके, जिसी वेबसाइट पे मैंने आपको खोल के बताया, इसी वेबसाइट पे जाके आपने सारे काम करने हैं। सबसे पहले बात कर ले तनख्वाह का। तनख्वाह कितनी रहेगी, मीन्स सैलरी। सैलरी रहेगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, स्टेनोग्राफर की रहेगी 29,200 से लेके 92,300 के बीच में, जो भी प्लस यूजुअल अलाउंसेस मिलते हैं एज पर एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सेम केस में हमारे हेड कांस्टेबल है, पे लेवल 4 है, 25,500 से लेके 81,100, और जो भी टाइम टू टाइम आपको यूजुअल अलाउंसेस जो मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो आप दोनों को इन दोनों पोस्टों में दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई पोस्ट कितनी है, बिना पोस्ट थोड़ा बात देंगे। देखो ये पोस्ट है हमारी, इसमें सबसे बड़ी बात मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल, आप देखो बाइफर्केशन, देखो अलग अलग नहीं बताऊंगा, आप सामने देख लो, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि किसकी कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे मेल, फीमेल और डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट की वैकेंसी जो अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ऊपर दे रखा है, फिर आप नीचे दे रखा है हेड कांस्टेबल का। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म किसी को नहीं समझा तो नीचे दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अब आगे यहाँ पे हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखो, सबसे ऊपर स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल, दोनों के बारे में लिखा है उन्होंने। वैसे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 होनी चाहिए बस, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं मांगा। क्लोजिंग डेट बंद होने से पहले, देखो इक्विवेलेंट ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट
रिसीव जब एप्लीकेशन फॉर्म मिला उससे पहले पहले। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल होगी, बट देखो शेड्यूल टाइप को 5 साल की छूट है, बैकवर्ड को 3 साल, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 45 साल तक SC ST और जनरल वाला 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, जनरल EWS और OBC। और कोई कैटेगरी आप देख लेना इसमें, ये मेन कैटेगरी जो मैंने आपको बता दी है। और एक्स सर्विसमैन 3 साल। और फिजिकल स्टैंडर्ड आप चेक कर लीजिए, 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल की और फीमेल की 156। रिलैक्सेशन इन दिस कैटेगरी में, ये जो कैटेगरी देखिए इनमें क्या है, रिलैक्सेशन है हमारे पास। अब बात करें अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, मतलब और क्या क्या चाहिए। देखो स्टेनो की पोस्ट है तो टाइपिंग तो आनी चाहिए। डिक्टेशन बोला उसने 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन टाइम के साथ जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया आपको 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी और कंप्यूटर जिसमें भी हो, ठीक है। और ये जो अदर क्वालिफिकेशन थी पहले मैंने ASI की बताई थी, अब बता रहा हूँ हेड कांस्टेबल की। इसमें चाहिए आपको इंग्लिश टाइपिंग चाहिए, मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना, 35 वर्ड पर मिनट इन कंप्यूटर पे, और हिंदी के 30 वर्ड पर मिनट इन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के ऊपर ही होने चाहिए आपको टाइपिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि हम अगर CISF के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता है, सारे मेडिकल रूल्स जितने भी है सारे फॉलो हमें करने पड़ेंगे। फिजिकल फिट होना चाहिए, कोई टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, सारे कंसेप्ट आप पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना। आइज बाई 6/6 होनी चाहिए, 6/9 होनी चाहिए, जिस नहीं वॉट्स आई से बोला वॉट्स वैसे बेटर आइज होती है 6/6 की, ठीक है। और अब देखते हैं आगे चलते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, कुछ और रहता हो। अगर किसी को मतलब कोई डाउट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ये हाउ टू अप्लाई देखो, नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर विद एड्रेस, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा, आप ऑनलाइन सबमिट करना है आपने। और फोटोग्राफ में होता है, फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये आपको पता ही सारा। लास्ट डेट बता चुका हूँ 25/10 होनी है इसकी। और एप्लीकेशन फ़ीस, तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये, ठीक है ना। और वो भी कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन, देखो SC को भी ST और ESM एक्स सर्विसमैन सबको एग्जाम्प्टेड है, इनको कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। फी कैन बी पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI SBI सबके थ्रू पे कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट। अब इसमें थोड़ा सा हमारा रह गया है, देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होना है, सारे हर जगह होता है आज डेट में। आज आर्मी चलाओ, नेवी चलाओ, चाहे CHM चाहे ITBF में जाओ, किसी में चलाओ, सब में होता ही होता है, आपको पता ही है। आगे हम चलें तो इसमें हम अब बात करें जो मेन इंपॉर्टेंट पेपर की, रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR, ठीक है। इसमें 4 पैटर्न में बांटा हुआ है। टोटल 100 क्वेश्चन आपने अपने, टोटल कितने आने हैं आप पे, 100 क्वेश्चन आने हैं। लेकिन यहाँ पे अभी कहीं नहीं, ठीक है, 100 क्वेश्चन आने हैं। और यहाँ पे भी कहीं भी अभी नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया गया। यहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा था कैंडिडेट हु क्वालिफाई PST एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो मतलब जिसने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन निकाल लिए, उनको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और वो भी क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT है, या देखो अभी स्लैश मार रखा है उसने, OMR या CBT, दो में से कुछ भी होगा, उनके जैसे सिचुएशन उन्हें जो सूट करेगी उसके अकॉर्डिंग। द रिटर्न एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, ठीक है ना। तो जनरल इंटेलिजेंस सिलेबस के अंदर आ जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अरिथमेटिक और जनरल। देखो +2 अगर 10th का लेवल का पूछ सकते हैं आपसे। और सबके 25-25 क्वेश्चन आएंगे और सब एक एक नंबर के होंगे, टोटल 25-25 एक नंबर 25, टोटल हो गया 100। और आपको ड्यूरेशन टाइम की ड्यूरेशन कितनी है, 120 मिनट दिए जाएंगे, मतलब 2 घंटे मिलेंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि नेगेटिव मार्किंग, आप यहाँ पढ़ ले, आइडेंटिटी कहीं भी नहीं लिखा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया। देयर इज नो प्रोविजन रीवैल्यूएशन रीचेकिंग द स्कोर, नो करस्पॉन्डिंग द टेंटेटिव आंसर की रिटर्न विल बी प्लेस्ड इन CF द रिटर्न टेस्ट 12th स्टैंडर्ड विल बी ऑफ 12th स्टैंडर्ड। रिटर्न पेपर क्या होगा, 12th स्टैंडर्ड बेस बता दिया उन्होंने। कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू यूज़ कैलकुलेटर, यह तो पता ही है, कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। कोई एनी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ रह गया हमारा। और जो बोला क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन मीन्स क्वालिफाई करना पेपर के लिए। अनरिजर्व EWS एक्सेल मीन्स को 35% मार्क्स लेके आने कंपल्सरी तक। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफिकेशन इन रिटर्न एग्जामिनेशन OMR, देखो SC ST के लिए 33% लाना कंपल्सरी है। वो तो बाद में बात है कि मेरिट निकलती है, लेकिन इतना होगा तभी पास होगा, वरना इन अदर केस वो फेल है।